हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स सब्जेक्ट के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। इतने दिन हम 10 पार्ट्स के अंदर चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे। अब हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और इंट्रोडक्शन के और भी पार्ट्स आएंगे। उसके बाद में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू क्लास विद विजय। चलिए अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और हाई लेवल तक भी चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स, पॉलिनोमियल्स जो एक्चुअली होते हैं टर्म्स से मिलके बनते हैं। तो टर्म्स क्या होती है? जैसे 2x, ये एक पूरी टर्म्स है। इसके अंदर जो नंबर वाला पार्ट है ये 2, वो क्या है? नंबर पार्ट कोफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। और ये जो x, पीछे x बच रहा है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। यहाँ y भी हो सकता है, z भी हो सकता है और a भी हो सकता है। ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब इस स्टेप में हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। अब इसके नाम में ही हमें पता चल रहा है कि ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब इसके जो 3 पार्ट्स होते हैं वो टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है? एक ही टर्म्स होती है। जैसे 2x, इसमें कितनी टर्म्स है? 1। वैसे ही बाइनोमियल में क्या होता है? 2 टर्म्स होती है, जैसे 2x प्लस 1 या फिर 2x प्लस 5। ऐसे ही ट्राइनोमियल में क्या होता है? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और जिसमें 4 टर्म्स आ जाती है, जैसे कि 2x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। यानी अगर ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है तो हम इसको टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? मोनोमियल्स, सेकंड क्या है? बाइनोमियल्स और थर्ड क्या है? ट्राइनोमियल्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे इसके टाइप्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स। जैसे 2x प्लस 1 के अंदर की क्या डिग्री होगी? डिग्री क्या होगी? 1, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। यहाँ पावर नहीं है, इसका मतलब 1। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसमें डिग्री क्या होगी? डिग्री को मैं d से डिनोट कर रहा हूँ अभी फिलहाल। इसमें डिग्री होगी 2। और ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू, इसमें डिग्री क्या होगी? क्या होगी डिग्री? 3। किस किस का आंसर राइट था कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अब डिग्री के बेसिस पे भी इसके टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। ये 3 टाइप्स होते हैं इसके बेसिस पे भी। डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। अब इन 3 टाइप्स के बारे में भी पढ़ते हैं। लीनियर, जहाँ पे पॉलिनोमियल्स की पावर यानी लोएस्ट हो, वो क्या होता है? लीनियर। जैसे कि जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे 2x प्लस 1, 3x प्लस 7 प्लस 2। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 1, यानी डिग्री 1 है। ऐसे ही सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं।
अब क्वाड्रेटिक टाइप क्या होता है, जिसमें डिग्री क्या होती है, 2 होती है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, 2x की पावर 2 प्लस 1x प्लस 1 और 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 3। ये एग्जांपल्स है, इसमें डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, 2। ऐसे ही क्यूब वाले में क्या होता है, क्यूबिक वाले में डिग्री क्या होती है, 3। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ऐसे एग्जांपल्स है, इसमें डिग्री क्या होती है, 3। तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट समझ में आए होंगे और पिछली स्लाइड्स में जो मैंने समझाया वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं वापस से एक और वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बना करके आपको समझा सकता हूँ। और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको लाइव आके बिल्कुल फेस टू फेस समझा दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। इसके अलावा आपके साथ जो क्लास में और भी फ्रेंड्स पढ़ते हैं उन्हें भी शेयर करके इन बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प कीजिए। और लास्ट स्टेप, जो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, जिससे ऑल पे करने के बाद आपकी नोटिफिकेशन बार में हमारी वीडियो पोस्ट होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आप उस वीडियो को देख करके अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे और अपने मैथ्स सब्जेक्ट में ईयरली एग्ज़ाम के अंदर बेस्ट मार्क्स गेन कर पाएंगे और अपने पेरेंट्स का नाम जो है रोशन कर पाएंगे। धन्यवाद।